Hi all, a very good evening to all of you. Myself Chetangar and I welcome you all to our daily dose series. ठीक है. Here, before starting the question, जिन बच्चों ने IUCAM कैंप के लिए रजिस्टर नहीं किया है, काइंडली सेशन के एंड में जरूर देखना. मैं इस कैंप के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स दूंगा जो 3rd ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है एंड दैट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट. तो इस सेशन के एंड में मैंने इसकी सारी डिटेल्स दी हुई हैं, तो जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया प्लीज सेशन को एंड तक जरूर देखना. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. हम देखते हैं एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली इज आवर टुडेज डेली डोज. ऑलराइट, तो ये वाला जो हमारा आज का डेली डोज है, देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये रिकरेंस का क्वेश्चन है एंड 5 मार्क्स में एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन काउंट होगा. ठीक है. देखो क्वेश्चन क्या करें, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू पेव 1/10 ब्लॉक with the tiles of size 1 by 1, 1 by 2 and 1 by 4, assuming tiles of the same size are indistinguishable. For example, the following are two distinct ways of using two tiles of size 1 by 1 and two tiles of size 1 by 2 and one tile of size 1 by 4. ठीक है. It is not necessary to use all three kinds of tiles. ठीक है. जरूरी नहीं है कि हमें तीनों की तीनों काइंड्स का यूज करना. मेरे ख्याल में सिर्फ क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया होगा. 1/10 का एक ब्लॉक हमें बनाना है यूजिंग 1/1, 1/2, 1/4 की स्लाइड्स को यूज करके. ठीक है. अब ये क्वेश्चन हम वैसे तो मल्टीनोमियल थ्योरम के थ्रू भी कर सकते हैं, बट यस इसको रेकरेंस के थ्रू अगर हम करें तो बहुत आसान हो जाएगा. जैसे मान लो हमें 1/n का ब्लॉक बनाना है. ठीक है. और इसको बनाने के नंबर ऑफ वेज an है. अब जो फर्स्ट ब्लॉक होगा, फर्स्ट ब्लॉक आप बता सकते हो कौन सा होगा. फर्स्ट ब्लॉक 1/1 का भी हो सकता है, फर्स्ट ब्लॉक 1/2 का भी हो सकता है, फर्स्ट ब्लॉक 1/4 का भी हो सकता है. अगर फर्स्ट ब्लॉक 1/1 का है तो इफेक्टिवली अब हमें आगे कितने के वेज चाहिए, n-1, an-1 चाहिए हमें. ठीक है. तो अगर स्टार्टिंग में 1/1 का ब्लॉक आता है तो इफेक्टिवली हमें an-1 चाहिए. ठीक है. an क्या है, an क्या मान रहा हूं मैं, an इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ पेविंग दिस 1/n ब्लॉक. ठीक है. तो अगर स्टार्टिंग में ये डालता हूँ तो a n-1, 1/2 का ब्लॉक डालता हूँ तो कितने n-2 का बचेगा आगे पेव करना है ना, तो दैट शुड बी a n-2 प्लस. ऐसे अगर हम स्टार्टिंग में 1/4 का डाल देते हैं ब्लॉक, ठीक है, तो अब एंड में n-4 का पेव करना अभी भी बच जाएगा, तो उसके नंबर ऑफ वेज ऐड कर दो, है ना. इफेक्टिवली दैट शुड गिव यू an. ठीक है. तो अब हमें an का एक रिलेशन मिल गया जो अपने पहले वाली कुछ टर्म्स के सम के इक्वल है. तो अगर हम स्टार्टिंग की कुछ चीजें बता पाए, ठीक है, जैसे जैसे हम a1 बता सकते हैं. a1 कितना होगा, a1 शुड बी 1. 1/1 को टाइल करने का एक ही तरीका है कि 1/1 ही इसमें डालो. और क्वेश्चन में ये भी लिखा था कि तीनों काइंड्स की टाइल्स को यूज करना जरूरी नहीं है. a2 मतलब 1/2 का है तो दो ऑप्शन है, या तो एक ऑप्शन है 1/1 की दो टाइल्स यूज करो, या एक ऑप्शन है एक 2/1 का एक ही टाइल यूज करो. तो a2 के लिए 2 ऑप्शन है. सिमिलरली a3 की बात करते हैं, हमें 3/1 का बनाना है. तो एक ऑप्शन है कि हम तीनों इंडिविजुअली काउंट एक एक की टाइल्स काउंट करें, लगाएं. एक एक 2/1 की और एक 1/2 की. एक है कि एक 1/2 की और बाद में 2/1 की. a3 के लिए वी हैव 3 ऑप्शंस. a4 की अगर मैं बात करता हूँ, a4 में देखो काफी सारे ऑप्शन बन जाएंगे. a4 में ऑप्शन बनते हैं, एक तो है कि हम इंडिविजुअली 1/1 की टाइल्स लगाएं. एक है इंडिविजुअली हमने पहले एक 1/1 की लगाई, फिर एक 2/1 की और एक फिर 1/1 की. या फिर एक 1/1 फिर एक 1/1 फिर एक 2/1. या फिर एक 2/1 फिर दो 1/1. ठीक है. 4 वेज ये हो गए. या फिर क्या कर सकते हैं, एक 3/1 और एक 1/1. या फिर एक, अच्छा 3/1 और 1/1 ये तो है ही नहीं, माय बैड, सॉरी. या फिर हम डायरेक्टली दो 2/2 की लगा सकते हैं, या फिर हम एक सीधा 4/1 का लगा सकते हैं. तो देयर विल बी 6 वेज. A4 के लिए देयर विल बी 6 वेज. ठीक है. मेरे हिसाब से यहाँ तक की कहानी समझ में आ रही होगी. ठीक है. 3/1 की टाइल्स थी नहीं तो वो हम ऑब्वियसली नहीं लगा पाएंगे. तो अब हमारे पास ये 4 वैल्यूज हो गई. अब ये 4 वैल्यूज मुझे क्यों चाहिए थी, बिकॉज मैं an-4 तक जा रहा था. ठीक है. अब यहाँ से देखो हम धीरे धीरे ना बाकी सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे अगर मैं बात करता हूँ, मान लो हम बात करते हैं, एक सेकंड, A5 की बात करते हैं, एक मिनट. लेट्स टॉक अबाउट A5. A5 क्या होगा, A4 प्लस A3 प्लस A1, है ना. तो 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10, तो A5 हो गया 10. सिमिलरली A6 क्या हो जाएगा, A6 विल बी 10 प्लस 6 16 प्लस 2 18. ठीक है. बेसिकली इससे जस्ट पहले वाली टर्म
उससे जस्ट पहले वाली टर्म और फिर एक टर्म और छोड़ के, तो A7 क्या हो जाएगा 18 + 10 28 प्लस A3 विच इज 31 है ना। A8 की बात करें दैट विल बी 31 + 18 49 प्लस A4 कितना हो गया 6 विच इज 55 है ना। A9 की बात करूं 55 + 31 + 10 कितना बन रहा है 65 और प्लस 31 90 कितना बनता है 96 बन रहा है क्या। हाँ 96 ठीक है। A10 की बात करें दैट शुड बी 96 + 55 + 18 ठीक है। ये A10 बन जाएगा। हमें देखो 1/10 का ब्लॉक चाहिए था तो हमें A10 ही निकालना था ठीक है। तो ये कितना बन रहा है 9 और 169 बन रहा है ना। A10 आ गया 169 एंड हेंस 169 इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है। देखो यार एक रिकरेंस इसमें ना ये रिकरेंस रिलेशन जो हमने बनाया an = an-1 + an-2 + an-4 यही सोचना इंपॉर्टेंट था। और फिर A4 जो हमने 6 लिखा था A4 भी हल्का सा मतलब काफी बच्चे ये 2/2 वाला केस मिस कर जाते हैं ठीक है। तो एक बार इनिशियल वैल्यूज आ गई रिकरेंस रिलेशन है अगर हमारे पास तो वी कैन इजिली फाइंड द आंसर राइट। होपफुली ये क्वेश्चन समझ में जरूर आ गया होगा। आई होप यार आज का डेली डोज आपको समझ में आया होगा। एंड जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको सेशन के एंड में एक कैंप के बारे में बताऊंगा। तो उससे पहले आपको पता होगा कि इस साल आईयूक्यूएम का पैटर्न चेंज हुआ है। दिस इज द न्यू पैटर्न है ना। एंड एग्जाम 30 अक्टूबर को है। आई होप आप सबने एग्जाम के लिए आईयूक्यूएम के एग्जाम के लिए रजिस्टर जरूर कर दिया होगा आईयूक्यूएम पर है ना। नए पैटर्न में देयर विल बी 10 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स 12 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स एंड देयर विल बी 2 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स ठीक है। तो ये जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन है ये नई एडिशन है। पहले आज तक कभी भी आईयूक्यूएम में या प्री आरएमओ में 10 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आए थे। तो वी एक्सपेक्ट कि दीज शुड बी द गेम चेंजर। ये स्पेशली ये मतलब टॉपर्स में डिस्क्रिमिनेट करने के लिए हेल्प करेगा राइट। तो अभी रफली एक महीना पड़ा है ना एक सवा महीना पड़ा है। तो हाउ वी कैन हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग फॉर दिस आईयूक्यूएम एग्जाम। लास्ट ईयर की तरह इस साल भी वी आर लॉन्चिंग द कैंप आईयूक्यूएम कैंप 2022। ये 3rd ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और पूरा मंथ टिल द आईयूक्यूएम एग्जाम 30 अक्टूबर तक आपके साथ हम एंगेज रहेंगे डेली ठीक है। ये कैंप हम तीनों वीओएस के टीचर्स मैं लोहित सर अभय सर हम तीनों टीच करेंगे आप लोगों को राइट। क्या क्या इस कैंप में होगा पहली बात तो दिस कैंप इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक है। इसके लिए आपको कहीं पर कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं ठीक है। कैंप के क्या फीचर्स हैं कैसे इसमें एनरोल करना है ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ अभी। पहली चीज तो कैसे इसमें एनरोल करना है। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिए हुए हैं आपको वो गूगल फॉर्म करेक्टली फिलअप करना होगा ठीक है। यूल बी एनरोल्ड टिल 25 ऑफ सितंबर के अराउंड आपकी एनरोलमेंट हो जाएगी ठीक है। बट यस जल्दी से गूगल फॉर्म फिल कर दो बिकॉज डिटेल्स वेरीफाई करके उसमें एंटर करने में एनरोलमेंट में टाइम लगता है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर एनरोलमेंट होगी ठीक है। जो जल्दी एनरोल कर देंगे उनके एनरोलमेंट उनको क्लासेस जल्दी दिखने लग जाएंगी। बाकियों को हो सकता है कुछ कुछ लेक्चर्स रिकॉर्डेड देखने पड़े अगर आप लेट एनरोल करते हो ठीक है। तो कोर्स की हाईलाइट्स हैं 7 डे एंगेजमेंट मतलब डेली हम आपके साथ एंगेज रहेंगे ठीक है टिल 30th ऑफ अक्टूबर 30th ऑफ अक्टूबर तक आपके साथ डेली हम एंगेज रहेंगे। सेशन जो होंगे दे विल बी लाइव लेक्चर्स ठीक है। 2 मार्क्स मार्क वाइज लेक्चर्स रहेंगे। 2 मार्क्स का अलग से लेक्चर होगा 5 मार्क्स के अलग से लेक्चर होंगे 10 मार्क्स के अलग से लेक्चर होंगे। हफ्ते में 2 दिन टेस्ट होगा देयर विल बी ट्वाइस वीकली टेस्ट ठीक है। तो मैं स्केड्यूल बता देता हूँ। हफ्ते में 7 डेज है 2 डेज आपकी 2 मार्क्स की क्लास लगेगी ठीक है। 2 डेज आपकी 5 मार्क्स की क्लास लगेगी बिकॉज 2 मार्क्स से 10 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स से 12 क्वेश्चन होंगे एंड 1 डे आपकी 10 मार्क्स की क्लास होगी राइट। 5 दिन ये होगी 2 दिन हफ्ते में टेस्ट होगा अगेन बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न। जो नया पैटर्न है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया उस पे बेस्ड टेस्ट होंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज सेशंस एकेडमिक सेशन देयर विल बी सम स्ट्रेटजी एंड मोटिवेशनल सेशन ताकि आप पूरा अच्छे से मोटिवेटेड रहो एग्जाम को देने के लिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिस इज फ्री फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर आईयूक्यूएम ठीक है। अगेन ओनली क्राइटेरिया इज जस्ट टू फिल दिस गूगल फॉर्म जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है राइट। बट हाँ गूगल फॉर्म है ना ध्यान से फिलअप करना क्योंकि मैं आपको लास्ट ईयर का स्टैटिस्टिक्स शेयर कर देता हूँ। लास्ट ईयर भी हमने सिमिलर कैंप ऑर्गेनाइज किया था बट इस साल टोटली नए क्वेश्चन है बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इस बार हमने इंट्रोड्यूस किए हैं जो एग्जैक्टली 2 मार्क्स 5 मार्क्स और 10 मार्क्स लेवल के होंगे। तो अगर कुछ बच्चों ने लास्ट ईयर भी कैंप लगाया था इस साल कंप्लीटली नया कैंप है ठीक है। कंप्लीटली नए क्वेश्चंस हैं मजा आएगा आपको ठीक है। लास्ट ईयर लगभग 3400 बच्चों ने कैंप का फॉर्म भरा था बट सिर्फ
2250 बच्चों की अप्रोक्सीमेटली डिटेल्स करेक्ट थी, तो वही कैंप में एनरोल किए गए, राइट। इनमें से अप्रोक्सीमेटली 1650 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, बिकॉज बहुत सारे बच्चों का ना एग्जाम, आईयूकेएम का एग्जाम स्कूल एग्जाम्स के डेट के साथ क्लैश हो रहा था। ठीक है, आई एम वेरी श्योर आप में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो लास्ट ईयर इस वजह से एग्जाम नहीं दे पाए थे। इसी वजह से एज यू कैन सी लगभग लगभग 600 बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया, है ना, आउट ऑफ दोज हु हैव एनरोल्ड इन द कैंप। ठीक है, जिन्होंने कैंप की क्लासेस लगाई थी, लगभग लगभग 600 बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया था, बिकॉज उसके साथ स्कूल एग्जाम्स के साथ क्लैश हो रहा था डेट्स। इस साल ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बिकॉज 30 अक्टूबर को ही टेस्ट हो रहे हैं, राइट। इनमें से अराउंड 800, तो अप्रोक्सीमेटली 50% बच्चों को आईयूकेएम सर्टिफिकेट मिल गया था, आईयूकेएम उन्होंने क्लियर कर लिया था। ठीक है, तो ये कैंप बहुत इंपॉर्टेंट है यार, सब बच्चों के लिए जो आईयूकेएम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज इसमें बहुत कुछ आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी, बहुत सारे शॉर्टकट, बहुत सारे जुगाड़ बताए जाएंगे कि एक्चुअली में अगर क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व हो रहा तब भी हम उसको कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा वैसे ओवरऑल रिजल्ट था। 798 स्टूडेंट्स को आईयूकेएम सर्टिफिकेट मिला था। उनमें से 46 गेव इनमो एग्जाम, जिनमें 5 स्टूडेंट्स गॉट सेलेक्टेड फॉर आईएनएमओ, राइट। तो भाई विदाउट वेटिंग एनीथिंग, जस्ट फिल द गूगल फॉर्म जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से गूगल फॉर्म फिल करो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपकी स्टिल कोई भी क्वेरीज हैं, कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है, वी विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल, राइट। So thank you. We will meet you in the next daily dose. Till then, please take a very good care of yourself. Thank you. Bye bye.